रिकॉर्ड पढ़ा रहे हैं। चले गाइस, सो आवर टुडेज टॉपिक इज फंक्शन, और फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए सेट आप लोगों को पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट सेट के बाद एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, ये चीजें ऑर्डर्ड पेयर, डोमेन एंड रेंज, रिलेशन एंड फंक्शंस, आखिरी ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ्स आप लोगों को अच्छे से इंशाल्लाह आज मैं पढ़ा देता हूँ। बाकी जो बच जाता है फिर उसका मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल भेज दूंगा। बात यह है कि आप लोग देखते नहीं है चलें कोई बात नहीं है। देखें, मेन चीजें आज मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है ना। देखिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मैं अगर यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड अगर शेयर करूँ, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि इफ इट इज a इज इक्वल टू एंड 2 3 फॉर सपोज एंड b इज इक्वल टू 1 एंड 2। बात यह है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मसला होता है कि a क्रॉस b, देखिएगा a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता यूं है कि यहाँ पे a में से जो भी है, a 1 के साथ भी रिलेटेड होगा, a 2 के साथ भी होगा। लिखते कैसे हैं? a कामा a कामा 1 कामा 2। अब ये a 1 के साथ गया, a 2 के साथ भी गया, फिर कामा, फिर 2 की बारी आएगी, 2 जो a में है, ये वाला, फिर ये 2 1 के पास जाएगा, 2 कामा 1 2 कामा 2। याद रखिएगा एक चीज यहाँ पे, ये चीज जैसे कि 2 कामा 1 है ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, सबको नहीं आ रही? नो सर, आ रही है। सर स्लो आ रही है। अच्छा जैनब, आपकी तरफ से थोड़ा मसला हो सकता है, जिसके पास स्लो आ रही है मेरी आवाज, तो आई थिंक उनके पास थोड़ा माइक का इश्यू हो सकता है, या फॉर सपोज हेडफोन का इधर से उधर से, है ना। ये 2 कामा जो 1 है ना, ये 1 कामा 2 नहीं लिख सकते आप, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मतलब जिसको हम डोमेन एंड रेंज कहते हैं। ठीक है, वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। 2 कामा 2 फिर क्या हो जाएगा, 3 कामा 1 हो जाएगा, ये 3 कामा 2 हो जाएगा, ये 3 कामा 1। ये ऑर्डर्ड पेयर, ये देखिएगा यहाँ पे थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो है पूरा, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये जो है पूरा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं, कोई बताएगा मुझे? 6। देयर आर 6 ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये क्या है, इसी को पहले एलिमेंट को हम लोग कहते हैं डोमेन, सेकेंड एलिमेंट को हम लोग कहते हैं रेंज। क्या? रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला 1 जो है ये डोमेन है, और ये वाला क्या है, ये रेंज है। तो ये डोमेन और रेंज का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पहले वाले एलिमेंट को हम लोग इनपुट भी कहते हैं। क्या? इनपुट भी कहते हैं। और लास्ट जो सेकेंड है, जिसको हम लोग वाई, एक्स और वाई का मतलब कहा जाता है, और वाई को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट भी इसको कहते हैं। क्या? आउटपुट भी हम लोग इसको कह देते हैं। बाकी आप लोगों को थोड़ा बहुत ये समझ आना चाहिए कि इनपुट आउटपुट डोमेन रेंज, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जब हम लोग फंक्शन के ग्राफ्स में जाएंगे या टाइप्स ऑफ फंक्शन में जाएंगे, तो वहां पे आप लोगों को ज्यादातर समझ आ जाएगा कि इनपुट आउटपुट कैसे हो रहा है, या रिलेशन पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आना स्टार्ट कर देंगी। अच्छा, सो गाइस, ये मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कहता है, और ऑर्डर्ड पेयर भी आप लोगों को समझ आ गया, डोमेन रेंज क्या होती है वो भी समझ आ गया है। मगर अगर मैं यहाँ पे फिर स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीन पे लेके जाऊं, यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है सारा डिटेल्स है। अगर आप लोग देखें, ये डोमेन होती है, ये रेंज है, ये ऑर्डर्ड पेयर है पूरा, ये इसको भी हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। एंड ऊपर वाली कंडीशन है, देखें यहाँ पे मुझे बताएंगे इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3 है। इसमें एलिमेंट 3 है। बाबू इधर जरा, इसमें एलिमेंट 3 है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। और ए और बी जब हम लोगों ने इसके ऑर्डर्ड पेयर्स निकाले, ऑर्डर्ड पेयर्स कितने निकले हैं, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स निकले हैं। तो सिंपली बात है, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, जैसे कि ए के 3 है, बी के 2 है, इनको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स भी 6 आएंगे। एमसीक्यूज आ सकता है कि फॉर सपोज, अब थोड़ा डिस जाए, एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई आपके पास मिसाल के तौर पे ए के पास एलिमेंट्स हैं 6, ए के पास 6 एलिमेंट्स हैं, बी के पास अगर आए 7 एलिमेंट्स, इसके ऑर्डर्ड पेयर में कितने, मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो है वो कितने बनेंगे कार्टेशियन प्लॉट में, 42। तो ऑर्डर्ड पेयर 42 बनेंगे। कितने बनेंगे, 42 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स निकल के आएंगे। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ये वाले जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। समझ आ गई?
यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड हो गया। सो लेट मी मूव फॉरवर्ड। ओके, यहाँ तक का समझ आ गया। आगे देखिएगा जरा, देखें यहाँ पे जो पहले डोमेन है, ये देखिए ये डोमेन है ना, 1 2 2 3 3, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। जो डोमेन है वो बिलोंग किससे कर रही है? सर आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मुझे जूम बार बार बंद हो रहा है। जैनब, ये आपकी तरफ से मसला है, आप इंटरनेट को या तो देखें या तो ये बाद में सुनिएगा लेक्चर को, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस फिर पैदा होगी, क्योंकि आपकी तरफ से इशू है ना, सारों की तरफ से नहीं है। अगर मेरे साथ इशू होता तो ये सारों की तरफ, मतलब सारों के पास ऐसा मतलब आवाज जाती। इधर देखिएगा, वो प्लीज मतलब इंटरनेट थोड़ा देखें। अच्छा, देखिएगा जरा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे फॉर सपोज ये 2,4 है, अब 2 बिलोंग्स टू ए, फॉर सपोज ये मतलब यहाँ पे ए है, अब 4 बिलोंग्स टू बी, क्योंकि बी जो है वो एक्चुअली वाई है, एंड देन वाई इज कॉल्ड आउटपुट, वाई इज कॉल्ड रेंज, जो कि सेकंड सेट में होती है। सेकंड सेट कौन सा? बी है। बी में क्या है? 4 और 5 है। समझ आ रही है? जी सर। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को ये भी थोड़ा पता होना चाहिए, इधर देखिएगा जरा, कि जब x कामा y हो इज इक्वल टू 2,3 है, तो ये डोमेन जो है वो डोमेन के बराबर होगी। यहाँ पे x किसके बराबर है? 2 के बराबर है, और y किसके बराबर है? 3 के, तो y विल बी इक्वल टू 3। समझ आ रही है? ये चीज भी आप लोगों को समझनी है। यहाँ पे ये जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, आगे देखिएगा। अब रिलेशन पे आते हैं, ये इतना बड़ा नहीं था, इसको इतना ज्यादा वो गहराई से ना जाए। यहाँ पे देखें रिलेशन पे, देखिएगा रिलेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, देखिए यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए ना मैंने। रिलेशन का जस्ट सिंपल मतलब ये होता है, देखिए मैं यहाँ पे एक मतलब बना रहा हूँ, ये ए है, ये बी है। अब थोड़े डिस्कस, ए में 1 2 3 है, बी में क्या है? 6 और 7 है। मुझे बताएं कि पहला रिलेशन जो है, जो ए का है, सॉरी जो ए का 1 है पहला, वो 6 के साथ है। अब 6 के साथ है। अब देखिए बाबू, इधर देखें, अब जो है ये जो 1 है, ये पहला 1 का रिलेशन एक मतलब 6 के साथ बन रहा है। फिर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 1 किसके पास जा रहा है? 7 के पास जा रहा है। फिर बारी है 2 की, 2 किसके पास जा रहा है? ये 6 के पास जा रहा है। फिर 2 किसके पास जा रहा है? 7 के पास जा रहा है। फिर 3 की बारी है, 3 6 के पास जा रहा है, 3 7 के पास जा रहा है। अब ये दरअसल क्या बन रहा है? इट इज बिकमिंग रिलेशन, ये रिलेशन बना रहा है। मतलब जो, या मैं ये कहूँ ना कि ये आउटपुट दे रहा है। फॉर सपोज ये मैंने 1 इनपुट दिया है, ये आउटपुट दे रहा है 6। 1 इनपुट दिया है, आउटपुट 7 दे रहा है। 2 इनपुट दिया है, आउटपुट 6 दे रहा है। 2 इनपुट दिया है, आउटपुट 7 दे रहा है। तो ये चीजें जो हैं मतलब एक रिलेशन बना रही हैं। फॉर सपोज मिसाल के तौर पे मैं आगे अगर जाऊं, आगे यूं होगा, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विच इज ऑलरेडी डिफाइंड। अब डिफाइन कैसे होगा? देखिएगा जरा, अब मिसाल के तौर पे ऊपर वाले से ये यहाँ पे देखें, मैं कहूँ x प्लस वाई बराबर 8 हो। अब आपको पता है कि इस ऑर्डर्ड पेयर में x और y कौन सा है? सेकंड वाले ऑर्डर्ड पेयर में x और y मतलब y कौन सा है? तो यस, x और y को अगर मैं ऐड करूं, अब पहले में क्या है? 1 एंड 6 है, तो 1 x है, ये 6 क्या है? y है। तो x y की मतलब प्लस कितना होगा? ये 7 होगा। हमें 8 चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं होगा। सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर क्या सही हो रहा है? यस सर, यस सर। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है ना इस कंडीशन को? यस सर। चले चले थर्ड वाला देखें। थर्ड वाला भी कर रहा है। फोर्थ नहीं कर रहा। नहीं सर, फोर्थ नहीं कर रहा। आगे आगे देखिए कौन सा कर रहा है? और कोई भी नहीं कर रहा। और कोई भी नहीं कर रहा बाबू। देखें तो ऑर्डर पेयर सिर्फ ये 2 हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि भाई इट इज डिफाइंड, अगर रिलेशन डिफाइंड है, देखिए ये पूरा रिलेशन तो बन गया है, मगर मैं कहूं कि ये डिफाइंड तब है जब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। ये तब डिफाइंड कह रहा है, ये तब डिफाइंड है। तो जब ये डिफाइंड है, वो ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हैं? ये 2 हैं जस्ट। ऑर्डर्ड पेयर 1,7 2,6 पे ये डिफाइंड है। 2, मतलब हम तो यहाँ रिलेशन
जिनकी जिनका सम 8 आ रहा है, मतलब कि 1,6 यहाँ पर रिलेशन नहीं है, मतलब Yes. रिलेशन शो नहीं किया। यस, तो ये रिलेशन नहीं शो करेगा अगर वो कंडीशन आ गई, अगर डिफाइंड उस चीज पे है तो उस चीज पे डिफाइंड है। तो अगर रिलेशन ये बन गया हमारा, तो मुझे ये बताया कि फिर इन्हीं रिलेशन में डोमेन कौन सी है, ये वाला रिलेशन था ना, तो डोमेन क्या है? 1 और 2, 1 और 2 डोमेन है, और रेंज क्या होगी? 7 and 6। 7 और 6 7 6 and 7 फॉर सपोज। समझ आ गई है? तो ऐसे सिस्टम भी हो सकते हैं। सर अगर पेपर में आए कि मतलब बेशक 1,6 हो, लेकिन हम फिर मतलब कंडीशन को देखेंगे या फिर हम बोल देंगे कि ये फंक्शन है? नो 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 नो, फंक्शन देखें, मैंने फंक्शन तो पढ़ाया नहीं अभी तक, मैं तो रिलेशन पे जा रहा हूँ। सॉरी सॉरी सर, रिलेशन मेरे मुंह से फंक्शन निकल गया। हाँ, तो ये देखें, जब कंडीशन x प्लस, जब देखें ना यहाँ पे कंडीशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है मिसाल के तौर पे, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये जब ये कंडीशन गिवन है तो इट जो a क्रॉस b है, पूरा जो कार्टेशियन मतलब के प्रोडक्ट निकली है, वो पूरी अब रिलेशन नहीं है। अब रिलेशन वो होगा जो कि x प्लस वाई जो सेटिस्फाई कर रहा है 8 के बराबर है, अब वो रिलेशन जाके बनेगा, मतलब 1,6 सॉरी 1,7 एंड 2,6 जाके रिलेशन बनेगा। समझ आ रही है? यस सर। ओके ओके, शाबाश, गुड क्वेश्चन। आगे देखिए, ये सेम चीज मतलब बता रहा है, ये सेम चीज है, ये सेम चीज है। तो एरो की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? देखिए एरो की 1 जो है 6 7 के पास जा रहा, 2 6 के पास जा रहा था, तो ये आपका क्या बन गया? रिलेशन बन गया। अंदर डोमेन जो है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डोमेन कैसे होगी, रेंज कैसे होगी, तो ये चीज वहां पे डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट पे देखें, इन केस अल्लाह ना करे ऐसा क्वेश्चन आ जाए ठीक है ना, फॉर सपोज ए बराबर है, अगर ए बराबर है 1 से लेकर 14 तक, वो कह रहा है कि डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए है। अब वो क्या था? ए टू बी था, ए टू बी था, अब ए टू ए है, मतलब ए पहले में 14 एलिमेंट है, दूसरे में भी 14 है। अब 14 इंटू 14 करेंगे तो ये 196 बन रहा है। अब 196 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, है ना, 196 आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब मतलब की बात यह है कि अब ऑर्डर्ड पेयर 196 कौन बना है? क्या वह हमें 40 मिनट जो दिए गए हैं, मतलब कि 80 मिनट्स या कितने भी, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं? और आपको बताया गया कि ये रिलेशन जो डिफाइंड है वो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 पे है। 3x माइनस वाई, यहाँ पे x और y क्या हो? 0 हो, वो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं। तो वो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने के लिए क्या हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 196? क्या करेंगे हम लोग? नहीं बनाएंगे, हरगिज़ नहीं बनाएंगे, हरगिज़ नहीं बनाएंगे। हम लोग एक और तरीका देखते हैं, वो तरीका देखिएगा जरा, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। यहाँ पे देखें, ये इसको मैं थोड़ा क्लोज कर रहा हूँ, इधर देखें जरा बाबू, बात यहाँ पे है सोचने की। बात क्या सोचने की है? ए टू ए डिफाइंड है, क्या है? ए टू ए डिफाइंड है। अब ए में पूरे रख दिए और ए मतलब यहाँ पे भी रख दिए। आप लोगों को वो आप लोगों से पूछ रहा है कि इसका पहली बात तो यह है कि वो ऑर्डर्ड पेयर्स या मतलब कि डोमेन पूछ रहा है, कोडोमेन पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तो डोमेन तो फर्स्ट वाले में होती है और रेंज जो है वो सेकंड वाले में होती है, ये तो हमें पता है। फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है, पता चल गया। अब बात ये कि ये कंडीशन 3x माइनस वाई बराबर 0 कैसे आए? अब मुझे ये बताया कि अगर x में मैं 1 रखता हूँ, x में मैं 1 रखूं तो ये 3 इंटू 1 ये 3 बन रहा है। अब 3 माइनस वाई है, अब मैं y क्या रखूं जो मेरा 0 बने? वो भी 3, तो y पॉजिटिव 3 आएगा तो ये जाके 0 बनेगा ना। इसका मतलब है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक तो मैं x की जगह पे 1 रखूंगा और y क्या रखूंगा? मैं 3 रखूंगा तो 0 आएगा। तो 1 और 3 का रिलेशन बन गया, तो यहाँ पे 1 और 3 का रिलेशन बन गया। ठीक है, कोई और नंबर रखूं भला? 3x, देखें ये एक रिलेशन बन गया। अब क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 0 करना है। अब अगर x की जगह मैं 2 रखूं, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, अब 2 हो गया ये 6, तो y की जगह पे क्या रखूं जो 0 बने? 6 पॉजिटिव 6। तो जब मैं 2 रख रहा हूं तो मुझे y 6 चाहिए, तो x 2 हो गया, y 6 हो गया। तो 2 और 6 का रिलेशन यहाँ पे आ गया। देखिए ध्यान से सुने, फिर कहेंगे सर आवाज नहीं है, वो क्या कहते हैं कि सर मैंने मतलब कि समझा नहीं है या ध्यान नहीं था। तो ये ध्यान और समझा नहीं अलग रिलेशन है फिर ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा जरा,
तो ये रिलेशन बन गया। दूसरा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब x अगर मैं 3 रखूं, अब ऐसा करें कि y मतलब 1 2 3 x रखते जाएं, देखें y क्या रिक्वायर्ड है, जो y निकलता है आपका वही y आएगा, उसका रिलेशन वो बन जाएगा। अब अगर x में 4 रखता हूं तो y मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, x अगर मैंने 4 रखा तो 12 बन जाएगा, तो माइनस y क्या रखो जो 0 बने, 12 बनेगा। अगर मैं 4 रखता हूँ x तो ये 4 का रिलेशन 12 पे चला जाएगा, 12 पे चला जाएगा। 3 रखूंगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 का रिलेशन 9 के पास आ जाएगा। अगर मैं 5 रखता हूं, देखिएगा जरा, 3x है माइनस y है, 0 करना है। अगर मैं x 5 रखता हूं तो ये 15 बन जाएगा। तो मुझे मैं y क्या रखूं जो 0 बने, y रखूंगा मैं 15। मुझे क्या ये बताएं कि अगर यहाँ पे 15 है 15 है? नो सर। तो इसका मतलब है कि x अगर मैं 5 या 5 से ज्यादा रख रहा हूं तो मेरा y नहीं है। इनपुट अगर मैं कोई भी 5 या 5 से ज्यादा लगा रहा हूं तो मुझे आउटपुट नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिलेशन है वो डिफाइंड कहां से कहां तक होगा, 1 से 3, 2 से 6, 3 से 9, 4 से 12, 4 से 12। तो मेरी जो डोमेन है, डोमेन जो पहले में है, क्योंकि डोमेन पहले में होती है, मेरी जो डोमेन बनेगी, डोमेन विल बी 1 2 3 4। जो रेंज है, रेंज कौन कौन सी है, 3 6 9 एंड 12। रेंज क्या बनी है, 3 6 9 एंड 12। दूसरी बात ये डोमेन और रेंज बन गया है। अब बात यह है कि कोडोमेन क्या होती है। कोडोमेन कहते हैं जो सेकंड सेट होता है ना, जो सेकंड सेट होता है, सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं, सेकंड सेट में ये वाला सेकंड सेट है, जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे ही कोडोमेन में आते हैं। अब मैं अगर यूं कहूं कि भाई ये पूरा अगर रेंज नहीं है, ठीक है, ये पूरा अगर रेंज, सॉरी हाँ ठीक है, रेंज नहीं है माने पूरा कोडोमेन है, तो पूरे की पूरी जो रेंज है वो कोडोमेन में आ सकती है। यस सर। जी गाइस, यस सर, रेंज कोड डोमेन में आ सकती है लेकिन पूरा कोड डोमेन रेंज में नहीं आ सकता। गुड हो गया, शाबाश। अच्छा, अगर मैं फॉर सपोज यूं कहूं, आप लोगों को मैं दूं a इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक है, ठीक है, ये a तो a डिफाइंड है। मैं कह रहा हूं फॉर सपोज, अब मुझे बताएं x प्लस वाई इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पे x प्लस वाई इज इक्वल टू, नहीं बल्कि 4x कर देता हूं मैं, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू, या माइनस वाई कर दे यहाँ पे, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें डोमेन एंड रेंज बताएं जरा, जल्दी करें। सर डोमेन 5 होगी और रेंज 20। सिर्फ 5 तक ही है। हाँ? सर डोमेन 5 होगी ना, सिर्फ 5 होगी। देखिए भी हो 1 सकती to है। 20 है, 1 to 20 तक मैंने आपको एलिमेंट दिए हैं। यस सर। अच्छा सर, वो फिर सर मैं इसके हिसाब से बोल रही हूँ कि अगर इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो x 5 होगा और y 20 होगा। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 1 से 20 तक कहा है मैंने अभी, आप लोगों को जो समझाया उसी बेस पे करें ना। यस सर। सर एक सेकंड सर, वो 1 2 3 4 5 ही होगी फिर डोमेन। हाँ शाबाश, अगर 1 2 3 4 5 है, 5 होगा, हाँ 5 है अगर, तो फिर रेंज क्या होगी, हाँ 5 होगी, फिर 10 होगी, फिर 15 होगी, फिर 20 होगी। गुड हो गया, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। 4 भी होगी ना, यस सर। 4 होगी, 8 होगी, फिर 12 होगी, फिर 16 होगी, फिर 20 होगी, 16 होगी, फिर 20 होगी। यस सर। गुड हो गया। यस सर। सारों का यही है। यस सर। जी सर। शाबाश 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 शाबाश। अब आगे बढ़ूं मैं। अब हम लोग आते हैं, देखिएगा जरा, अब हम लोग आते हैं ओरिजिनल चीज पे, ठीक है। देखिएगा जरा, यहाँ पे कुछ चीजें आपको मैं क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। कौन सी चीजें हैं? एवरीथिंग हैज सम फंक्शंस टू वर्क, एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन,
फंक्शन का रिलेशन। हर फंक्शन रिलेशन जरूर होता है, मगर हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। देखिएगा जरा, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर चीज को चलने के लिए एक फंक्शन होता है। हम लोग अगर चल रहे हैं, समझा भाई गुर्दा हल्या वजन मिसाला, फंक्शन ना करें और हर्ट चली जाए, ठीक है ना, वो वाली हर्ट नहीं, बस है मेरी हर्ट तुम्हारे लिए, वो अलग बात है। ठीक है ना। तो फॉर सपोज अगर हर्ट का जो भी फंक्शन है वो खत्म हो जाए, या फॉर सपोज मतलब एक आप लोग मोटरसाइकिल ले रहे हैं, उसी का कोई फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो मेन फंक्शन खत्म हो जाए, चलना ही बंद कर दे। मतलब की बात यह है कि किसी न किसी फंक्शन के गायब होने से आप लोग अधूरे नजर आते हैं, हम लोग अधूरे नजर आते हैं, कुछ चीजें अधूरी लगती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि फंक्शन जो होता है वो अपनी एक प्रॉपर्टीज लेके घूमता है। अब रिलेशन जो है, रिलेशन किसको है, मिसाल के तौर पे देखिएगा जरा, यहाँ पे बंदा है ना, देखें ये बंदा है, अब इसी बंदे में यहाँ पे हर्ट भी है, ये फेफड़े भी हैं फॉर सपोज, अब ये आंखें भी हैं। मसला क्या पता है, जब हमारा फॉर सपोज मिसाल के तौर पे, अब ये बंदा तो लग नहीं रहा, बट अगर सपोज करें ये आंखें इसकी चली गई, जिंदा तो फिर भी रह सकता है, मगर बात यह है कि पूरा प्रॉपर एक फंक्शन में नहीं आ रहा। तो किसी चीज में ना होना फिर वो मतलब फंक्शन में हमारी जो पर्सनालिटी में वो थोड़ी रिलैक्स ही नजर आती है। फंक्शन इज कॉल्ड के हर चीज को रन के लिए, मतलब रन करने के लिए एक प्रॉपर फंक्शन चाहिए होता है। देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूं जो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिए हैं, इसको थोड़ा देखें। मैं पहले आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसको थोड़ा देखें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये फंक्शन तो नहीं है, मैं मानता हूं। ये इसको देखें पहले कैसे जा रहा है, इसको देखें जरा कैसे जा रहा है, इसको देखें जरा कैसे जा रहा है, देख ले जरा कि फंक्शन है नहीं है। सर तीनों फंक्शन है। नहीं, सिर्फ पहला फंक्शन है, दूसरा नहीं और है तीसरा सर। फंक्शन। दूसरा और तीसरा फंक्शन नहीं है। यस सर। यस सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, मगर गलत बात है। इधर देखिएगा, मजाक कर रहा हूँ। नो सर, नहीं सर, तीन ही फंक्शन है, सॉरी, मैं उल्टा समझ गई। मैं हाँ। इसको वो सन समझ लिया मैंने, इसको और इसको फादर समझ गया सर, सही समझ गई मैं। हाँ मतलब वो मैंने कॉन्सेप्ट याद है ना आपको। यस सर, वही मैंने किया, पर मैंने ना उल्टा कर दिया उसको, मतलब सन समझ लिया और इसको फादर, सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं है। देखिएगा जरा 2,3 2,4 फॉर सपोज 4,3, देखें जरा, जरा इधर निगाहे करम हो, इधर देखिएगा जरा, यहां पे क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? जी गाइस, इज इट अ फंक्शन? नो। नो सर। देखें अगर मैं इसको यूं करूं, ऐसे बनाऊं, तो ये 2 एक ही है, तो 2 और 4 इधर आएगा, ये ए फॉर सपोज, ये बी है मिसाल के तौर पे, 3 4 इधर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 3 के पास भी जा रहा है, 2 4 के पास भी जा रहा है, ऐसा ही है। हाँ जी सर। इसका रिलेशन ऐसे बन रहा है ना, 2 3 के पास भी जा रहा है और 2 4 के पास भी जा रहा है, और 4 जो है यहाँ पे 4 जो है वो 3 के पास भी जा रहा है। देखिए ये रिलेशन है, मगर ये फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन की कैटेगरीज क्या होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फंक्शन की कैटेगरीज क्या होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फंक्शन को पता करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, भले आप उसको एज अ फन भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिएगा जरा 1 2 3 4 and 5 and 6, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूं वो बहुत अच्छा बता रहा हूं, ठीक है, सुनिएगा जरा। लेट्स से इट, यहाँ पे सन है, यहाँ पे फादर है, ठीक है। देखिएगा अगर ये सन का रिलेशन इसके पास जाता है, मिसाल के तौर पे, नहीं यहाँ पे फॉर सपोज आप काम कर लेते हो मसला, यहाँ पे फॉर सपोज इनका रिलेशन इस फादर के पास जाता है,
तो ये बन सकता है कि भाई एक फादर का जो सन है वो एक है, मिसाल के तौर पे। अब यही वन एक दूसरे फादर के पास भी जा रहा है कि मैं आपका भी बेटा हूं, है। तो देखिए 1 का रिलेशन 4 के साथ भी है और 5 के साथ भी है, और मैंने कहा कि एक सम दो। अब मुझे बताएं कि क्या एक बंदा 2 बाप का बेटा तो नहीं हो सकता ना? अदा नो सर। नहीं हो सकता। सो इट मीन्स के ये पॉसिबल नहीं है। नो नो नो, इट इज नॉट अ पॉसिबल, इट इज नॉट अ पॉसिबल। हम नहीं मानते ऐसे कानून को। ठीक है ना? अगर इसको मैं काट देता हूं, अब मैं क्या करता हूं, देखिएगा, इसको मैंने इधर ला दिया, इसको मैंने इधर ला दिया, इसको मैंने इधर ला दिया, कि ये अब पॉसिबल है कि हर फादर का एक बेटा है। पॉसिबल है? यस सर है। ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। दूसरी कैटेगरी समझिएगा जरा, दूसरी कैटेगरी, एक और कैटेगरी में है, इसको फादर समझना। एक और कैटेगरी में है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि भाई इसका रिलेशन इधर भी है, इसका रिलेशन इधर भी है, और इसका रिलेशन इधर भी है। क्या ये फंक्शन होगा? यस सर। देखें फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फादर है, यहाँ पे एक फादर है। अब उस फादर के 2 बेटे हैं। क्या? उस फादर के 2 बेटे हैं। अब एक फादर के 2 बेटे होना पॉसिबल है? पॉसिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है ना? ये 2 जी शाखें जो सर। निकल रही हैं वो एक फादर से निकल रही हैं। अब एक 3 का जो बाप है वो 5 है। अब ये पॉसिबल है, देयर आर पॉसिबिलिटीज। मगर ये जो 6 वांदा खड़ा है यहाँ पे वेला, तो क्या ये 6 जो है, अगर ये फादर की कैटेगरी में है, इफ इट इज इन कैटेगरी ऑफ फादर, देन क्या पॉसिबल है कि ये जो फादर है वो अकेले हो, औलाद ना हो उसकी, हैं? जी सर। पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो है। इट इज अ फंक्शन। अगर ये पॉसिबल है तो ये क्या है? फंक्शन है। अगर ये पॉसिबल है तो ये फंक्शन है। समझ आ रही है? अब देखिएगा, यस सर। हाँ, ये फंक्शन को समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक है ना? जैसे कि अभी अरीबा भी मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज हुई थी ना, ये फादर और सन को लेने के लिए, तो आप लोगों ने ये, हाँ, इस चीज समझ को, गया था मैं। यस यस, इस चीज को आप लोगों ने क्या करनी है। दूसरी बात देखिएगा जरा, मैं इसको इधर ले जा रहा हूं और मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, एंड लेट्स से मैं इसको यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। कि ये अब जो है फंक्शन है? नो सर। अच्छा, फंक्शन क्यों नहीं है? कोई बताएगा मुझे? 1 मिनट, कोई गाइड में से बोले जी। इलियास, जी सर। क्या ये फंक्शन है? नो सर। अच्छा, फंक्शन क्यों नहीं है? सन बेचारा अकेला खड़ा हुआ है। सन अकेला है, शाबाश। यहाँ पे ये फंक्शन इसलिए नहीं है कि यहाँ पे सन का कोई वारिस नहीं है, इसको कोई फादर नहीं है, तो सन बगैर फादर के पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए ये फंक्शन नहीं होगा। सो कैटेगरी समझ आई? यस सर, समझ गया। गुड, हो गया। अब मैं एग्जांपल दूंगा। अब मैं एग्जांपल दूंगा। 1 2 3 4 5 6, ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है। क्या ये फंक्शन होगा? यस सर होगा। जी सर। माशाल्लाह, मतलब ये फंक्शन होगा। समझ आ गई आप लोगों को ना? अगर फॉर सपोज एक गलती से अगर ये गलती से भी इधर हो गया, फॉर सपोज मिसाल के तौर पे, तो क्या ये फंक्शन होगा? नो सर। क्योंकि ये वो जो 1 है ना, वो 2 फादर पे जा रहा है, इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं होगा। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश 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 शाबाश। अब मैं फंक्शन पे जाऊंगा, सॉरी ग्राफ्स पे जाऊंगा। ये आपको समझ आ गया है ना? अगर तो यहाँ पे ग्राफ थोड़ा समझिएगा, ग्राफ्स थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखें, हमने कहा कि भाई एक इनपुट की 2 आउटपुट नहीं हो सकती, ऐसा ही है। एक इनपुट की 2 आउटपुट। देखिए मैंने क्या कहा था कि 1 2 है अगर, तो दूसरा अगर 1 4 है, तो ये नहीं हो सकता। हमने कहा था कि यहाँ पे 1 है तो 2 4, ये 1 दोनों पे नहीं जा सकता, ऐसा है ना? हाँ, तो ये जो 1 है, ये इनपुट है, और ये 2 और 4 जो है ना, ये आउटपुट है। तो 1 जो है वो इनपुट, और जो एक इनपुट है वो 2 आउटपुट उसकी कभी नहीं आएंगी। जब 2 आउटपुट नहीं आएंगी, इसका मतलब ये जो 2 आउटपुट हैं वो क्या है? हमारी वाई है। वाई समझ आ रहा है ना? वो वाई है।
अब y जो है, जो ग्राफ है, अब ग्राफ पे y जो है दो जगह पे नहीं आ सकता, दो जगह पे उसका लाइन जो है वो कट नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, इधर देखिएगा। फॉर सपोज यहाँ पे है, देखें इसको मैंने यूं कर दिया है। अब यहाँ पे आप ऐसे लाइन गुजारेंगे, फॉर सपोज यहाँ पे मैं रेड गुजार लाइन यूं गुजारेंगे, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये लाइन पूरी बनी हुई है, इसको कितनी बार टच करेगा, y एक्सिस पे एक बार टच करेगी ना, जो लाइन गुजार रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल, यस सर, वर्टिकल सॉरी, वर्टिकल जो लाइन गुजार रहा हूँ वो एक ही बार गुजार रहा हूँ। इट मींस कि वो अगर एक बार टच कर रही है ना y एक्सिस पे, तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन होगा। और लेट्स से मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये यूं जा रहा है ऐसे, फॉर सपोज, तो क्या ये फंक्शन होगा? नो सर, नो सर। क्यों? यहाँ पे y पुट किया इसने, ये यहाँ पे भी y पे कट कर रहा है। यहाँ पे x एक्सिस क्या है, x 0 है। जब x इनपुट 0 है, आउटपुट दो जगह पे जा रहा है। आउटपुट क्या, y क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब है अगर यहाँ पे 0 है, फॉर सपोज यार जो मैंने ये बनाऊं, अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आउटपुट क्या दे रहा है, मिसाल के तौर पे वो आउटपुट दे रहा है 1 और 3 पे, तो 0 ये ऐसे हो गया, फिर वो फादर और सन का झगड़ा हो गया। तो इसका मतलब यह कि जब भी y एक्सिस पे अगर 2 पे कट करे तो वो फंक्शन नहीं होगा। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूं कुछ ना कुछ, देखिएगा जरा, देखें एक एग्जांपल यूं देता हूं मैं, मुझे ये बताइएगा जरा, एक मिनट, इधर से इधर, इधर देखें, मैं बता रहा हूं, ठीक है। और दूसरा यूं कह रहा हूं, और तीसरा यूं, अब ये पहला फंक्शन है नहीं है, पहला नहीं है फंक्शन। क्यों नहीं है? नहीं है सर। इसलिए कि दो जगह पे कट क्योंकि- कर रहा है y को, y यहाँ से भी कट कर Yes, सकता है, ठीक है, y जरूरी नहीं है उसी लाइन पे, y थोड़ा साइड पे भी कट कर सकता है। यस सर, अब मुझे तीसरा बताइए भी नहीं है। सेकंड वाला फंक्शन है नहीं है? सर सेकंड वाला वाला भी नहीं है। नहीं है, क्यों? ये यहाँ पे कट कर रहा है, देखें y एक्सिस पे 2 बार कट कर रहा है। यस सर, यस सर। थर्ड वाला फंक्शन है, यस सर, फंक्शन है। फंक्शन है पक्का? यस सर, जी सर। शाबाश। फोर्थ वाला देखें, फोर्थ वाला फंक्शन है ये वाला, यस सर, ये भी फंक्शन है। ये भी Yes, sir. फंक्शन है, क्योंकि जब भी आप ऐसे करेंगे ना तो y एक्सिस पे एक बार ही टच करेगा। तो अगर एक बार ही टच करेगा तो इसका मतलब ये है कि दैट विल बी अ फंक्शन। तो मुझे ये बताएं कि हर फंक्शन एक रिलेशन तो है, मगर हर रिलेशन फंक्शन तो नहीं हो सकता ना, समझ आ गया अभी? जी सर, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो ग्राफिक गया। जी सर, जी जी, ग्राफ में x और y को दोनों को काट लें। नहीं नहीं, y बाबू x एक्सिस पे भले 4 बार कट मतलब कट करे, कोई मसला नहीं है। y एक्सिस पे 2 बार कट नहीं करना चाहिए या ज्यादा कट नहीं करना चाहिए, y एक्सिस पे एक बार ही कट करे, मतलब टच करे, ठीक है।